आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर के विरजन की दो प्रमुख विधियां लिखिए। लुकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डाई एथिल ईथर के विरजन की दो प्रमुख विधि। तो पहली विधि हमारी इसमें कौन सी होगी, विलियमसन संश्लेषण द्वारा हम निर्माण करेंगे ईथर का। ठीक है, पहली विधि है हमारी विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है कि इसमें सोडियम एल्कोक्साइड अभिक्रिया करता है एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, और अभिक्रिया करके क्या हमें देता है, ईथर एक प्राप्त होता है और साथ ही में सोडियम हैलाइड अतिरिक्त उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। यह बहुत ही श्रेष्ठ विधि मानी जाती है ईथर के निर्माण के लिए। ठीक है, तो पहले हम यही वाली विधि देखेंगे। तो इसकी जो जनरल रिएक्शन होगी, सामान्य अभिक्रिया, वो किस प्रकार की होगी, आर यानी कि ये हमारा कोई अल्किल समूह है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, ONA+। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। और XR-, ये हमारे पास दूसरा एल्किल समूह है R-, और ये किससे जुड़ा हुआ है, X से। X हमारा यहाँ क्या है, कोई भी एक हैलोजन है। ठीक है, तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये Na+ का और ये X- का। ठीक है, ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम हैलाइड बना देगा। और RO और R-, ये हमें क्या देगा, ये हमें इससे ईथर प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे R- होगा। ठीक है, तो ये हमने इसके सबके नाम देख लिए। यहाँ पे इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारा एल्किल हैलाइड है, इसके जो हैलोजन परमाणु है, इसका एल्कोक्साइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया का प्रयोग सरल तथा मिश्रित दोनों ही प्रकार के ईथर का निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा कैसा ईथर है, असम्मित ईथर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसका एल्किल समूह है वो अलग है और R- जो है वो अलग एल्किल समूह है। अगर दोनों ही R होते तो ये सम्मित ईथर हो जाता। ठीक है, तो अभी हम अपनी मेन रिएक्शन देखते हैं। उसमें हमें क्या करना है, हमें डाई एथिल ईथर बनाना है। तो डाई एथिल ईथर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे एथ ऑक्साइड की, जो कि सोडियम का एक लवण होगा, यानी सोडियम एथॉक्साइड C2H5O- Na+। ठीक है, ये हमारा है सोडियम एथॉक्साइड। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे एथिल ब्रोमाइड से। मतलब एक ऐसा हमें एल्किल हैलाइड लेना था जिससे हमें अंत में डाई एथिल ईथर प्राप्त हो, तो हम यहाँ पे C2H5Br ले लेंगे। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड हो गया। इसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये Na और ये Br, ये हैलोजन जो है विस्थापित कर देगा इस एल्कोक्साइड समूह को, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, NaBr प्राप्त होगा। और साथ ही में हमें क्या प्राप्त होगा, C2H5O और ये C2H5, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ईथर है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक प्रकार का सम्मित ईथर है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो सबके अभी हम नाम देख लेते हैं। तो दूसरी विधि है हमारी अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। निर्जलीकरण का क्या मतलब होता है कि जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें जल के अणु बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जब किसी अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, अल्कोहल के आधिक्य से यहाँ पे क्या मतलब है कि अल्कोहल की हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा लेंगे। ठीक है, और उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम H2SO4 बोलते हैं, उसके साथ कराएंगे। और तापमान हमारा कितना होगा, 413 केल्विन होगा। इस ताप पर हम इसे गर्म करेंगे तो अल्कोहल निर्जलीकृत होकर सम्मित या सरल ईथर बनाता है। सम्मित या सरल ईथर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब कि उसमें एल्किल समूह जो होगा वो हमारा एक ही होगा, एक ही प्रकार का होगा, जैसे कि ROR। ठीक है, तो यहाँ पे ये R और ये R, ये दोनों सेम होंगे। अगर यहाँ पे हम लिख देते ROR- तो फिर वो कैसा होता, असम्मित ईथर हो जाता। हमने पहली भी जो अभिक्रिया देखी थी विलियमसन संश्लेषण विधि, उसमें भी जो ईथर हमें प्राप्त हुआ था वो कैसा ईथर था, सम्मित ईथर था। तो इसकी अभिक्रिया देखते हैं, निर्जलीकरण कैसे करेंगे, ROH+
यहाँ पे भी हम लेंगे ROH। तो हमने अल्कोहल के 2 अणु ले लिए। इससे क्या होगा कि यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H ये बाहर निकलेगा, एक जल का अणु ये बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा, ROR, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित ईथर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों R जो है एक ही प्रकार के हैं। इस प्रकार अब हम देख लेते हैं कि जब हम एथिल अल्कोहल के 2 अणु लेंगे तो हमें कौन सा ईथर प्राप्त होगा, C2H5OH प्लस HOC2H5। इसमें भी क्या होगा, इसमें जब यहाँ से OH और यहाँ से H ये मिलेंगे तो इधर यहाँ पे क्या निकालेंगे, H2O का एक अणु बाहर निकालेंगे, ठीक है। और ये वाला C2H5 और OC2H5 ये मिलकर के क्या बना देंगे, एक ईथर बनाएंगे जो कि सम्मित प्रकृति का होगा, ठीक है। ये है हमारा C2H5 OC2H5। ये एक प्रकार का ईथर है, उसका क्या नाम है, डाई एथिल ईथर, ठीक है। ये हमें एक ईथर प्राप्त हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो H+ होता है वो अटैक करता है इस वाले ऑक्सीजन पे, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे आक्रमण करता है, जिससे कि यहाँ पे क्या बन जाता है, O के साथ एक और H जुड़ जाता है तो यहाँ OH2 बन जाता है, ठीक। तो फिर जब हम उसकी अभिक्रिया करते हैं तो फिर क्या होता है कि यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है और हमारे पास फिर क्या बचता है, जो यहाँ पे हमारे पास OH2 होता है उसकी ही अभिक्रिया हम दूसरे एथिल अल्कोहल के अणु के साथ कराते हैं। तो फिर हमारे पास एक H2O बाहर निकलता है और एक कार्बोकेटायन बन करके आता है, जिससे फिर हम क्या करते हैं कि हम H+ बाहर निकालते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ये इसकी क्रियाविधि थी। सबसे पहले होता है प्रोटोनीकरण होता है, उसके बाद फिर कार्बोकेटायन बनता है दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में क्या होता है कि विहाइड्रोजनीकरण होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन एक बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये थी हमारी दूसरी विधि। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें बताना है लुकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखते हैं हम लुकास परीक्षण क्या होता है। तो इस परीक्षण में क्या होता है कि हमें कोई भी अज्ञात अल्कोहल दिया होता है, ठीक है। हमें पता नहीं होता है कि ये कौन सा अल्कोहल है और उसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, लुकास अभिकर्मक से कराते हैं। किससे कराते हैं अल्कोहल की अभिक्रिया, हम लुकास अभिकर्मक से कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है या फिर तृतीयक अल्कोहल है, ठीक है। लुकास अभिकर्मक क्या होता है, ये सांद्र HCl और व अनाद्र जिंक क्लोराइड यानी कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जिसे हम बोल सकते हैं, उसका मिश्रण होता है। और किस अनुपात में होता है, ये 1:1 के अनुपात में होता है, ठीक है। 1:1 के अनुपात में होता है जिंक क्लोराइड। तो यही हमारा क्या है, लुकास अभिकर्मक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम कमरे के तापमान पर अज्ञात अल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा में लुकास अभिकर्मक मिलाते हैं, ठीक है। अल्कोहल में रूम टेम्परेचर यानी कि RT पर क्या करते हैं, लुकास अभिकर्मक मिलाते हैं, जो कि क्या होता है HCl प्लस ZnCl2, ठीक है। ये हमारा कोई भी अल्कोहल हो सकता है, हमें पता नहीं कि ये कौन सा अल्कोहल है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ये अल्कोहल HCl के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड देता है यानी कि RCl, ठीक है। और जल में विलय होने के कारण ये क्या करता है कि विलयन में धुंधलापन भी देता है। जो हम परीक्षण करते हैं उसमें ये थोड़ा धुंधलापन देता है। चूँकि इस अभिक्रिया की दर तीनों प्रकार के अल्कोहल्स के लिए अत्यधिक भिन्न होती है, तो धुंधलापन आने में समय लगता है। ये क्या देता है, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधलापन देता है, ठीक है। तो जो हमारा इसमें टर्शरी अल्कोहल होता है यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है, जिसे हम तृतीयक अल्कोहल बोलते हैं, वो क्या करता है, वो तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करता है। 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करता है। 2 डिग्री अल्कोहल में 5 मिनट का
टाइम लगता है धुंधलापन उत्पन्न होने में, ठीक है। और जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसमें क्या होता है, वो साधारण ताप पर धुंधलापन नहीं दर्शाता है, लेकिन जब उसे हम गर्म करते हैं तब फिर वो धुंधलापन प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों का परीक्षण हो गया कि जब तीनों की अभिक्रिया हम ZnCl2 और HCl के मिश्रण के साथ, जो कि हमारा लुकास अभिकर्मक है, उसके साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये है हमारा परीक्षण। इसमें क्या होता है कि प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, सांद्र HCl और ZnHCl2 के मिश्रण के साथ, जो कि क्या है, हमारा लुकास अभिकर्मक है। तो क्या होता है, कमरे के ताप पर हमें कोई भी धुंधलापन नहीं उत्पन्न होता है। जब हम द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं सांद्र HCl व ZnCl2 जो कि अनाद्र है, तो हमें 5 मिनट की अवधि में, यानी 5 मिनट के टाइम में धुंधलापन दिख जाता है, ठीक है। लेकिन जो 3rd डिग्री अल्कोहल होता है या फिर तृतीयक अल्कोहल होता है, उसकी जब अभिक्रिया हम कराते हैं लुकास अभिकर्मक के साथ, तो शीघ्र ही धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये है था हमारा लुकास अभिकर्मक, और ये किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, यह अल्कोहल को पहचानने में किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लुकास परीक्षण का उपयोग हम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा हमारे पास, यानी प्राथमिक अल्कोहल इस प्रकार का होगा, ठीक है, RCH2OH। 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास किस प्रकार का होगा, वो होगा हमारे पास RCHOH, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल हमारे पास कैसा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा RCOH, ठीक है। तो ये हमारे उदाहरण थे। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें 1 डिग्री अल्कोहल का कोई भी, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CH3CH2OH, जो कि क्या है, एथेनॉल। और 2 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण लें तो CH3CHOH, इसे हम क्या बोल सकते हैं। तो ये है हमारा प्राथमिक अल्कोहल, CH2OH इसमें जुड़ा हुआ है। ये है द्वितीयक अल्कोहल जिसमें CHOH समूह जुड़ा हुआ है, और ये है हमारा तृतीयक अल्कोहल जिसमें हमारे पास COH समूह है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।